कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति की ओर से 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जून रविवार तक महानगर के वीआईपी रोड स्थित गोकुल बैंक्वेट में कथा व्यास रस सिंधु गौरदास जी गुरु गोरान आश्रय वृंदावन का कथा वाच कर रहे हैं। कथा 1 जून सोमवार से 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक हो रही है। कथा के चौथे दिन और दास जी ने कृष्ण के जन्म की कथा कही। उन्होंने भगवान के वामन अवतार के बारे में भक्तों को बताया। स्पष्टता न्यूज़ से उन्होंने कहा कि युवा भागवत से प्रेरणा ले सकते हैं। कथा का जो विशिष्ट स्वरूप रहा, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव, उसके पहले कई ऐसी लीलाएं थी जहाँ पर में भगवान नृसिंह का भी अवतार हुआ, समुद्र मंथन हुआ, गजेंद्र मोक्ष हुआ, वामन अवतार हुआ। ये सारी चीज़ें हमको शिक्षा देती है कि जब तक जीवन के अंतर्गत में हम धैर्य को धारण करके विवेक से युक्त होकर के सहनशीलता को और आश्रय को जब तक धारण नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी का जन्म हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। तो ठाकुर जी को प्रकट करना हो और इस चित्त में प्रकट करना हो, गोकुल में ठाकुर जी प्रकट हुए। गोकुल का अर्थ ही होता है, गो मतलब इंद्रियां और कुल मतलब होता है तट। इंद्रियों का तट है मन। मन में ठाकुर जी प्रकट होंगे, पर मन में प्रकट कब होंगे? जब नंद और यशोदा, जब जीवन में आनंद हो जाए और यशोदा की तरह दूसरों को यश देने का योग जागृत हो जाए, जब ये दोनों हो जाए तो ठाकुर जी का जन्म होता है। परंतु उसके पहले बाकी स्वरूप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जरूर एक न एक दिन ठाकुर जी का जन्म। कथा से आज के दिन में जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, और कथा केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। कथा हमको एक राह दिखाती है, हमारे स्वभाव को, हमारे सर्वस्व को बदलती है। तो अगर यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ सीखने मिलती है। खाली मनोरंजन नहीं है कि हमने नाच लिया, हमने गा लिया, पर कई सिद्धांत ऐसे मिलते हैं जो उसके जीवन में हमेशा काम देंगे। और वो आज के दिन में सबसे बड़ी बीमारी जिसको कहते हैं डिप्रेशन, उससे निकल करके और आनंद युक्त जीवन बिताएंगे। और सत्य कहता हूँ, जो कथा में रहेंगे जो बच्चे, वो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे भी उनसे शिक्षा लेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी कैसे उनके चेहरे पर ये मुस्कान है। क्या आह्वान करेंगे स्पष्टता डिजिटल चैनल के माध्यम से? मैं यही कहूँगा कि कथा से जुड़ें। आज के दिन में सबसे बड़ी विडंबना है कि बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं और बहुत प्रगति भी करें, परंतु कहीं ना कहीं उनके जीवन में कथा नहीं है, सत्संग नहीं है। भगवान ने गीता दी है, भागवत जी है, ये अर्जुन के लिए नहीं है, ये परीक्षित के लिए नहीं है, उनके माध्यम से हमारे लिए है। जब जीवन में कथा को लेते हैं तो हमको राह दिखाई देती है। ये कथा और कुछ नहीं है, ये हम जैसे मनुष्यों के लिए एक मैनुअल की तरह है। जैसे एक बुक आती है, एक मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, उसी प्रकार इस जीवन के साथ, इस मनुष्य देह के साथ मैनुअल रूपी कथा आती है। इसको लेने से जीवन एक सही दिशा और सही दिशा की तरफ आगे बढ़ता है। मैं यही कहूँगा कि जुड़े, जहाँ से हो सके ठाकुर जी के नाम से, ठाकुर जी की कथा से जुड़ने का प्रयास करें। महाराज जी ने वामन अवतार की कथा भी कही। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार है। जब दैत्यराज और महाबली राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और देवराज इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग से निष्कासित हो गए, तब देवताओं की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर वामन रूप में जन्म लिया। राजा बलि अत्यंत दानी, प्रतापी और धर्म परायण थे। वे नर्मदा के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु वामन बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में छाता और कमंडल लिए वहां पहुंचे। बालक वामन का अलौकिक तेज देखकर राजा बलि प्रभावित हुए। जब बलि ने उनसे मनचाहा दान मांगने को कहा तो वामन भगवान ने भिक्षा में मात्र 3 पग भूमि 3 कदम जमीन मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण है, और उन्होंने बलि को दान देने से रोका। लेकिन बलि अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया, भगवान वामन ने अपने विराट रूप त्रिविक्रम में प्रकट होकर पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी लोक को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो धर्मपरायण राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया और तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। राजा बलि के इस अद्वितीय समर्पण और दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह स्वयं सदा पाताल लोक में उनके द्वार के रक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे।
तू क्या सोचता है एक पांव पे खड़े होकर के, अंगुष्ठ पे खड़े होकर के जल पीने से, जल का त्याग करने से, वायु पीने से मुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी? ये सबसे नहीं मिलता। अगर ये सबसे मिलता तो जिम्नास्टिक को पहले मिल गया होता। ये सबसे नहीं मिलता। मैं ध्रुव बोले किससे मिलते हैं? सच कहता हूं ध्रुव, जिस वक्त तेरी माता ने सुरुचि ने तेरे हाथ पकड़ करके छिटका था ना, उसी वक्त तू ऊर्ध्वबाहु कहता हुआ कह देता ना, हे द्वारिकाधीश, हे ठाकुर जी कृपा करो, हे हरि मैं तुम्हारी शरण में हूं, कृपा करो। सत्य कहता हूं उसी समय उस महल के अंदर में तेरे सामने प्रकट होता, तुझे इतना तप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। महाराज जी भारत भर में और वृंदावन में दिव्य कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भागवत पुराण के साथ साथ श्री गौरांग कथा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरित्र और श्री भक्तमाल कथा के वाचन में उन्हें विशेष सिद्धि प्राप्त है। उनकी कथाओं में संगीत और भाव का अद्भुत संगम होता है, जहां वे भक्तों को कृष्ण भक्ति के रस में सराबोर कर देते हैं। मैया, तभी मेरी गैया ने आज दूध की नदी बहाई गई है। अरे तुम कह जानो, भोर में ही मेरी बगिया की हर कली फूल बन गई। यही तो कह रही, आज ब्रज को चंदा नंद के आंगन उतर आयो है। अरे गोपिया, माखन संभाल के भरियो, सुनो है लाला बड़ो चटर पटर है। माखन चुरावे तो चुरावे, पर मन को माखन ना ले जाए। अरे मनसुखा, अरे ओ मनसुखा, कहाँ मर गए हो? आयो काका आयो, बोलो क्या हुक्म है? हुक्म? अरे बाबरे, आज हुक्म ना, आज तो मेरो ये उल्लास से फटो जाए। ले सबन ने लड्डू बांट, गांव भर में कह दे, जाके घर जो कछु ना होए वो नंद के द्वार से ले जाए। काका तुम तो पूरे गोकुल को भंडार लुटाए दोगे। अरे जाके घर कुबेर जायो होए, वो कंजूसी करेगा। मेरो लाला तो लाखन में एक है। गुरु माँ ने कहा कि यह बहुत बड़ी कृपा है कि इस पुरुषोत्तम मास में इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। ये बहुत बड़ी कृपा है कि इतने पुरुषोत्तम मास के इतने शुभ मास में महिला सत्संग समिति ने इतने सुंदर आयोजन को सबको एक साथ समेट के इतना भव्य श्रीमद् भागवतम का जो आयोजन किया है, ये बहुत बहुत बड़ी सेवा है। जो इतनी सारी सेवा ये करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी सेवा है कि सबको भागवत से जोड़ना और ठाकुर से जोड़ना। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई प्रदान करती हूँ। किरण सरावगी ने स्पष्टता न्यूज से कहा कि हमारी पूरी टीम के सहयोग से यह आयोजन किया गया है। हमारी शाखा सचिव उमा प्रहलाद का, शाखा कोषाध्यक्ष ललिता अग्रवाल और हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी मारवाड़ी महिला समिति की टीम के सहयोग से आज हमने इतने भव्य भागवत का आयोजन किया है पुरुषोत्तम मास में। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और जो हमारे कथावाचक है श्री रस सिंधु गौरदास जी महाराज, इनके मुखारविंद से जो हमने आज कृष्ण जन्म का जो सुना है प्रसंग, हम धन्य हैं जो कि हम उनके मुखारविंद से सुन पाए हैं और उनका रसपान किए हैं। ये सब के पीछे मैं कहूँगी कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। मेरे सिर पे प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है, जो मेरे हाथ से ये इतना बड़ा यज्ञ करवाया। कृष्ण जन्म हुआ, जो कि बहुत नृत्य नाटिका भी हुई कृष्ण जन्म के लिए, और गुरुजी सबको प्रसाद बांटे हैं। और हमारी स्पष्टता चैनल की तरफ से हमने आज उनको भी इनवाइट किया, और यहाँ पे जो मौजूद हैं उनके साथ आज हम खड़े, पत्रकार के साथ खड़े हैं। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है। धन्यवाद। संस्था की सदस्य मीना अग्रवाल ने कहा कि गौरदास की कथा सुनकर लगता है कि अमृत धारा बह रही है। और ये जो रस सिंधु गौरदास प्रभु जी है, वो मेरे गुरु जी है, जिनसे मैंने दीक्षा ली है। उनकी जो भागवत कथा है, उनके भागवत कथा का हम लोग जो रसपान करते हैं, इनके लगता है कि माने अमृत की धारा प्रवाह होती है। और ये जो भागवतम है, इस कलयुग का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भगवान की शब्दावतार जिसको बोलेंगे, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और इतना भव्य आयोजन ये महिलाओं ने किया है, दैट इज़ रिकमेंडेबल, बहुत ही ब्यूटीफुल। हरि बोल। साधु के वेश में आई पूनम अग्रवाल ने कहा कि पुरुषोत्तम माह में यह आयोजन बहुत शुभ है। सबसे पहले हरे कृष्णा।
आपने भव्य शब्द जोड़ दिया, उसी से पता चलता है कि हमारा ये जो जन कल्याण का भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, आज पतित पावन पुरुषोत्तम महीना जो कि हमारे हर 3 साल के बाद आता है। और इस महीने में जैसा हम सभी जानते हैं, अगर हम एक बार प्रभु का नाम लेते हैं तो वो 1000 बार का हमें फल मिलता है। और इसमें हमारी शाखा ने निश्चय किया, और मैं बताऊं 5 मिनट के अंदर ये पूरी प्लानिंग बनी। डेट मेरे पास जैसे हमारी अध्यक्षा का फ़ोन आया कि मुझे भागवत कराना है, मैंने तुरंत प्रभु को फ़ोन लगाया और उसी फ़ोन पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। तो जब कभी प्रभु को कुछ भी काम कराना होता है भगवान को, तो इस तरह से इतना सुलभ से और फटाफट काम हो जाता है। और उल्लेखनीय है कि कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति की चेयरपर्सन विनीता अग्रवाल के साथ संस्था की मंजू यादुका, पूनम अग्रवाल, मंजूश्री गुप्ता, सरोज गर्ग भी इसके आयोजन में लगी हुई है। संस्था की अध्यक्ष किरण सराव की, सचिव उमा प्रहलाद का, कोषाध्यक्ष ललिता अग्रवाल है। चौथे दिन में नंद उत्सव भी मनाया गया। अंत में आरती की गई। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।